बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए रमज़ान शरीफ की बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, एग मगज़ मसाला। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिशेस बनती है। ये झटपट रेसिपी तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। जैसे आप बकरे का मगज़ बनाते हैं, सेम वही जायका आपका ये एग मगज़ मसाले से आएगा। तो बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये एग मगज़ मसाला बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिशेस बनेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर हाफ कप ऑयल आपने ऐड कर देना है। मैंने इसके अंदर सरसों का ऑयल ऐड किया है। आप इसके अंदर सरसों में पकाइएगा तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर प्याज लिया है मैंने 150 ग्राम और इसको मैंने लच्छेदार काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने ऑयल के साथ मिक्स कर लेना है। आपने इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर देना है, ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना, बिल्कुल लाइट गोल्डन सा। जब इसके अंदर कलर आ जाए तो फिर आपने इसके अंदर मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा आपने आंच तेज़ नहीं करनी। जब बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर इसके अंदर अदरक का पेस्ट मैंने ऐड किया है हाफ टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। लहसन का पेस्ट हाफ टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इन दोनों की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। 2 से 3 मिनट आपने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि इन तमाम का मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर टमाटर मैंने लिए हैं 150 ग्राम और इसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह इसको आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, आपने फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं करना ताकि हमारे ये मसाले जले नहीं और अच्छी तरह ये हमारे कुक हो सके। बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का मैंने पेस्ट लिया है हाफ टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सूखा धनिया पाउडर मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक हाफ टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। सुरख मिर्च कुटी हुई हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। काली मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। गरम मसाला हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी को ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त मैंने ये गरम मसाला घर में ही तैयार किया हुआ है और ग्रीन चिली की पेस्ट की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी। बस आपने इन तमाम मसालों को 2-3 मिनट आपने अच्छी तरह भून लेना ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर इसके अंदर हल्दी पाउडर हमने इस्तेमाल करना है आधा टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो वो उसको भी डालने के बाद अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और उस वक्त तक आपने इसको भूनना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं होना शुरू हो जाए। जब इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए तो फिर इसके अंदर अंडे आपने लिए हैं 5 अदद, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। फ्लेम आपने बिल्कुल अभी आपने स्लो कर देना है, यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है, ज़्यादा आंच आपने अभी तेज़ नहीं करनी। और 5 अंडे लेकर आपने जैसे हम फ्राई करने के लिए अंडे फ्राई पैन के अंदर ऐड करते हैं, बिल्कुल सेम इस तरीके से आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये रमज़ान शरीफ की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, तो आप इसको ज़रूर रमज़ान शरीफ में बनाइएगा। इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिशेस बनेगी। फिर इसको कवर लगाकर आपने 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम के ऊपर रख देना है। 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसका कवर आप ओपन कर लीजिए। फिर ये देख लें हमारे अंडे नीचे से थोड़े से कुक हो चुके हैं। अभी आपने एक कांटे की मदद से जो उसके ऊपर जो जर्दी है वो आपने इसको थोड़ा सा फैला देना है। आपने ज़्यादा इसको नहीं फैलाना, बस हल्का सारा आपने इसको तमाम अंडों की जर्दी जो है वो आपने फैला देनी है ताकि ये हम बिल्कुल मगज़ की शक्ल इख्तियार कर लेगा और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिशेस ये बनेगा। बस आपने इसका जर्दी को फैला देना है। फिर आपने इसको कवर लगाकर 3 मिनट के लिए दोबारा लो फ्लेम के ऊपर दोबारा आपने इसको रख देना है। 3 मिनट के बाद आपने इसका कवर दोबारा ओपन कर लेना है और इसको बहुत ही नरम हाथ के साथ बस आपने इसको मोटा मोटा मिक्स करना है। आपने इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस इसको मोटा मोटा आपने रखकर अच्छी तरह इस मसाले को तमाम अंडों के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा ये मगज़ मसाला बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेगा और इसका जायका खुशबू बहुत ही कमाल का आएगा। बस आपने इसको मोटा मोटा रखना है, ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं करना। फिर इसके अंदर सूखा धनिया मैंने फ्रेश लिया है
और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके छोटे छोटे काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है गार्निशिंग के तौर पर। ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह फिर एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा एग मगज़ मसाला बहुत ही मज़ेदार बना और उसका जायका सेम जैसे आप बकरे का मटन का मगज़ खाते हैं, सेम वही जायका इसके अंदर आएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का मैंने आपके लिए ये रेसिपी लाया था, रमज़ान की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अभी मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ। ये देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रंगत, इसका जायका और खुशबू बहुत ही कमाल की है, और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आपकी तरफ से खलूस, प्यार, मोहब्बत और आपका इनाम होता है जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। तो अभी अपना और अपना गिरतनवा का ख्याल रखिएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।